क्या लेट लें जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, e की पावर x। भाई न्यूमरेटर मैंने पहले भी समझाया है, हम जो टर्म लेट ले रहे हैं वो क्वेश्चन में मौजूद भी नहीं होगा तब भी लेट लिया जा सकता है। ध्यान इस बात पर रखना है कि न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है, तो आपको आंख बंद करके e की पावर x लेट लेना है यहां पर, ठीक है, सोचना ही नहीं है। अब देखो जरा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं माइनस कॉमन ले लूं, रुक जाओ, आप भी गलती करके आओगे वाली एग्जाम में। और ये ऐसी मिस्टेक है जो ऐसा नहीं है कुछ जानबूझ के कर रहा है, भैया वो गलती से लिख गया यार, मैं पूरा क्वेश्चन गया मेरे हाथ से। माइनस कॉमन ले लूं क्योंकि वो टी स्क्वायर पीछे लिखा हुआ है, देखो जरा, स्टेप चेक करो। अरे भाई साइन पलट दिया मैंने सारे, एक तरह से माइनस कॉमन लेके साइन, अगर वापस माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो साइन फिर वापस वैसे हो जाएंगे। हाँ भैया, रूट्स के बाहर थोड़ी ना माइनस ला सकते हो, यही है वो मिस्टेक। आप क्या करोगे, इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट देने के चक्कर में माइनस को बाहर लिख दोगे। तो प्लीज, रूट से बाहर माइनस नहीं आ सकता, तो ये स्टेप ही गलत हो गया। तो भैया फिर क्या करना था भाई, वो माइनस अंदर ही होना चाहिए था, वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ माइनस तो एक नॉन रियल क्वांटिटी है हमारे लिए, ठीक है। अब ऊपर तो 1 है, तो ये तो गारंटी है कि नीचे कंप्लीटिंग तो लगने ही लगने वाला है मेरा। चलो लगाते हैं, उस माइनस के साथ ही लगाएंगे, देखो उसको बाद में रीअरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस गलती अब एग्जाम में मत दोहराने वाली, जब भी आप रीअरेंज करके इसे सही फॉर्मेट में डालो तो प्लीज चेक कर लेना, आप माइनस कॉमन रूट में से मत ले लेना गलती से भी, ठीक है। ओके, क्या टी स्क्वायर का कोफिशिएंट गायब है? बिल्कुल गायब है। क्या है टी का कोफिशिएंट? आधा करो, 2 स्क्वायर कर दो 4, जोड़ दो और घटा दो। चलो कॉपी करो फटाफट से, टफ नहीं है बेटा, आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप, ओके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमेशा ऐसा ही बनेगा बेटा। ये हो गया माइनस का 9, ओके देखो स्टेप जरा, भैया ये माइनस का क्या करोगे, जरा वापस अंदर लेके जाना है सर, बस फॉर्मूला चेंज हो गया हमारा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अब ये एक्चुअल में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, बस और कोई काम नहीं करना है यहां पर, फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट है। चुपका देंगे उठाकर सीधा से, कॉपी करो। पांचवा रूल लिखो फटाफट से, आपके न्यूमरेटर में कोई रूट नहीं होना चाहिए। तो भैया न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर भी तो होना चाहिए आपके पास पहले, तभी तो अभी वाली बात कहोगे। तो कैसे बनाओ उसका डिनोमिनेटर? भैया आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो ना, पहले साइन कॉस तो कर लो यार इसको, उसके बाद आप ये वाली बात करना। ठीक है सभी को? मुझे लगा कहीं बिजी है बेटा। अब है वो कॉन्सेप्ट, आपके न्यूमरेटर में रूट वाला टर्म नहीं होना चाहिए। कुछ भी जुगाड़ लगाओ, ऊपर का न्यूमरेटर का रूट हटाओ। भैया न्यूमरेटर का रूट तब हटता है जब न्यूमरेटर पे होल स्क्वायर होता है। तो 2 तरीके हैं यहाँ होल स्क्वायर बनाने के।
अगर ऊपर मान लो 1 माइनस कॉस एक्स का ही होल स्क्वायर लिखा दिखाई दे जाए तो चला जाएगा, लेकिन यहां तो भैया आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो यहां 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्यों नहीं बना रहे, बना सकते हो, लेकिन यहां देखो प्लस वाले से भी फायदा है, क्यों 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो कि होता है साइन स्क्वायर, तो भाई अभी तो न्यूमरेटर में रूट है आपके पास, तो ये थोड़ा ज्यादा आसान रहने वाला है। लेकिन सोचो क्वेश्चन ऐसा होता, बोर्ड पर देखो सब, अब मैं क्या करता, आप सिर्फ 1 प्लस एक्स से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो अब, क्योंकि अगर 1 माइनस एक्स से करोगे तो ऊपर होल स्क्वायर नहीं बनेगा कभी भी आपसे। समझ में आ गया लॉजिक क्या है, न्यूमरेटर पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, होल स्क्वायर बनाइए उस स्क्वायर को हटाने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म था तो यहां एक तरह से रेशनलाइज वाले स्टेप से भी बात बन गया, यहां नहीं बनेगा, यहां 1 प्लस एक्स से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कॉपी करो, ये स्क्वायर को लगा दिया, dx dx कोई भी स्टेप डायरेक्ट मत सीखना बेटा, अंशिका चेक कर, क्या लेट लू जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, सिंपल। शैली जी आपकी हेल्प चाहिए, पूछ रही है बता रही है, लग तो ऐसा रहा है कि तू पूछ रही है मुझसे, ऐसा क्यों कि कंप्लीटिंग ही लग रहा है। पहली बात तो भैया 1 अपॉन है और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर तीसरा चीज आपने कुछ सिखाया ही नहीं है मुझे, वही करना है, बिल्कुल लगाओ पूरा कंप्लीटिंग, एंड तक करो उस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है इंटीग्रेशन में, ये फिर वही बात, ले सकते हो 100% ले सकते हो आप, मना किसने किया नहीं ले सकते, 100% नहीं तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब इसको पूरा टी ले तो cos x टी माइनस 1 हो जाएगी, तो नीचे टी माइनस 1 हो जाता, और क्या, देखो अब आपने मेथड डिफरेंट कर लिया तो आंसर डिफरेंट आएगा तेरा मेरा, लेकिन दोनों करेक्ट है, एकदम परफेक्ट जवाब है। हाँ, ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तू उस क्वेश्चन को कैसे देख रही है वहां पर, क्योंकि मैंने जब जब सॉल्व किया है मैंने, क्योंकि मैं तो ऊपर, मैं हमेशा डेरिवेटिव देखता हूं ऊपर, तो मुझे दिमाग में cos x था, अब क्योंकि तू अभी सीख रही है तो तूने बहुत सीखा है कि तूने ब्रैकेट लेट लेना है, तुझे इसलिए वो दिख रहा है सामने, जब तू पूरा इंटीग्रेशन सीख जाएगी तो तुझे भी ऊपर का sin x ही दिखाई देगा पहले, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं थी, परफेक्ट जवाब था आपका वो। ठीक है, इसलिए हेल्प करो यार, एक रूल लग रहा है, हाँ e की पावर x या a की पावर x क्वेश्चन में मौजूद हो तो वो आपके न्यूमरेटर में दिखना चाहिए पहले आपको, भैया न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा तो भाई लेके आओ पहले, रूल याद रखो बेटा, बहुत आसानी से बात बन जाएगी। देखो आधा इंटीग्रेशन कर लिया, ढेले का क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में उस इंटीग्रेशन में से, तो समझ जाओ ये जो कर रहे हैं कोई वेटेज नहीं रख रहा है, ये मेन पार्ट तो अभी जो आप करोगे आगे नेक्स्ट हाफ में वो है, ये तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आगे बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए, वरना इतना इंटीग्रेशन कर लिया ना एक क्वेश्चन टिका होगा,
तो ये यहां पे समझो कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिलेक्टेड इक्का दुक्का का क्वेश्चन कर रहे हो आप, सब बड़े बड़े क्वेश्चनों के छोटे हिस्से बनने वाले हैं। जो log sin x वाला क्वेश्चन है 3 अलग अलग प्रॉपर्टी लग रही है, 3 अलग अलग रूल लगेंगे उसके अंदर एक ही क्वेश्चन में, कब लगा? अच्छा भैया उस क्वेश्चन के लिए आपने इतना सारा सीखा है। हाँ ऐसा ही है। और फिर भी इसमें एक तरह ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने बोल रहा था हम आई लगाना सीख रहे हैं शुरू से ही, उसे एक पर्टिकुलर टाइप के लिए वो कंफर्म है कि एग्जाम में आना ही आना है, वो आया नहीं तेरे वाले में, आना चाहिए था उसे। वो ब्लूप्रिंट के अंदर है क्वेश्चन में एक्चुअल, वो आएगा ही आएगा। ऊपर लाओ, रूट से बाहर करना है। अब ये जो मैंने ऐसे डाला इसे खुद डाला करो ऐसे। चलो ठीक है, मान लिया जी। तेरा फर्स्ट असाइनमेंट स्ट्रॉन्ग है, बस वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है बेटा। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो फिर फंस जाएगी आगे बहुत ज्यादा। चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला बोलो भाई, वो वाला है क्या? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, माइनस बाहर है, माइनस भूल मत जाना। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट कर दो फटाफट से। चलिए बचे हुए टाइम 15 मिनट में हम यही कर पाएंगे बस। चलो जो कर रहे हैं उसे छोड़ दो 2 मिनट के लिए, बोर्ड पे आ जाओ सीधा। शिवानी हेल्प कर। और दिमाग चला। रेस्ट लाइन में से कैसे करती? इंडिविजुअल रूट है तेरे पास तो रेस्टलाइज नहीं कर सकती। और बता, रूल नंबर 5 नेहर रूल जो लिखवा है, न्यूमरेटर में रूट नहीं होना चाहिए भैया, तो फिर न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तभी होल स्क्वायर लगा पाओगे आप यहां पर। भाई अपने को तो होल स्क्वायर बनाना है ना, अब वो टर्म कोई रूट वाला तो है नहीं, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, अपने आप आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो। देखो स्टेप, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर भी गया, रूट भी गया न्यूमरेटर से। रूल्स ध्यान रखो, बहुत आसान रहेगा मामला। अच्छा, कॉपी करो। कुछ लग रहा है? साइन ए माइनस बी बक देख ले, सही है। साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। एक और नई आइडेंटिटी आ रही है हमारी, जो सिर्फ इसी क्वेश्चन में अप्लाई होनी है पूरे इंटीग्रेशन के अंदर। डिनोमिनेटर चेक करो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चलिए कॉपी कर
करते जाओ बेटा। आओ सब यहां तक। मैंने क्या करा, दिमाग को थोड़ा सोचने के लिए खुला छोड़ दो और ध्यान से सोचो अपन यहां क्या कर सकते हैं या क्या होता कि वो कर पाते। दोनों केस है भैया। ऊपर sin x दिख रहा है, अगर कहीं से cos x मिल जाता ना मुझे तो मेरा डेरिवेटिव वही दिख जाता, क्योंकि ये cos अल्फा तो बाहर कर दूंगा, ये तो कांस्टेंट है। तो प्लीज कहीं से cos x की जुगाड़ कर लो। मुझे डेरिवेटिव sin x दिख रहा है ऊपर, तो भाई नीचे sin स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप बना लो cos स्क्वायर। उसको याद रखना, सब कुछ एकदम रटा हुआ नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा आपको। लेकिन बात फिर वही है, आपको अपना डिफरेंशिएशन देखना था सिर्फ ऊपर। अब अगर आपको ऊपर sin x दिख रहा है तो आपको एक cos x की जरूरत है नीचे। चलो सबसे पहले फिर क्या करें, sin x इंटू cos अल्फा। चाहो तो cos अल्फा बाहर भी रख सकते हो यहीं से। ये cos अल्फा हमारे लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, 1 2 3 4 5 की तरह, ठीक है। उसका होना ना होना हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं डाल रहा है। ठीक है, पहले इसे लिख देते हैं प्लस वाले को, फिर लिखते हैं इस माइनस वाले को। अब मुझे लगता है मेरा सब्स्टिट्यूशन लेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। कॉपी करो बोले, ठीक है जी। जिस पर्पस के लिए हमने सारा जुगाड़ किया था वो लगा दिया इसके अंदर उठाकर, ठीक। माइनस नहीं चाहिए था, ले गए उस तरफ, तो माइनस का cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ गया dt अपॉन अंडर रूट ऑफ cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। स्टेप चेक कर लो बेटा एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का साइन इनवर्स x अपॉन ए। बॉक्स डाल देना जब फॉर्मूला लगाओ। चलो अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स t अपॉन cos अल्फा प्लस c1, तो I1 इज इक्वल टू माइनस का cos अल्फा साइन इनवर्स। क्या बेटा, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। सही है, सही लिखा है। साइन इनवर्स t क्या मेरा cos x cos अल्फा। चेक करो, पूरा I1 तैयार हो हमारा। अब I2 लेट लिया जाएगा। चलिए देखियो I2 में कोई जुगाड़ है क्या। तुझे cos x दिख रहा है, किसका डेरिवेटिव होता है, sin x का। sin x सीधा है, बस यहां कोई जुगाड़ नहीं है, यहां सिंपल sin x को लेट ले लिया जाएगा। sin x इज इक्वल टू u, क्योंकि ऑलरेडी t लेट हो चुका है तो दो बार t मत लेट लो, वेरिएबल चेंज कर लो।
तो cos x dx इज इक्वल टू du। तो I2 सॉल्व करते हैं। तो साइन अल्फा तो भारी हो जाएगा और यहां cos x dx को लिखा du होल अपॉन अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। साइन अल्फा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो फॉर्मूला लग गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला बोलो। लॉग वाला फॉर्मूला है, ओके। तो लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए तो I2 आएगा मेरे पास ये आ गया बेटा साइन अल्फा बाहर, फिर लॉग मॉड ऑफ u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस C2। u का वैल्यू इंसर्ट करिए तो साइन अल्फा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ u हो गया साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा मॉड 1 प्लस C2। अब फाइनल आंसर i इक्वल टू i1 माइनस i2 पुट करेंगे। i इज इक्वल टू i1 माइनस का i2, तो i इज इक्वल टू, जरा i1 दिखाना यार, मैं बिठा दिया रहा, खोल ले रहा। i1 हाँ दे दे मुझे। i1 है भाई अपना माइनस का कॉस अल्फा ब्रैकेट साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस C1 माइनस, अब I2 डालेंगे इधर। I2 का वैल्यू भी निकाला हुआ है नीचे, साइन अल्फा लॉग, जाकर टर्म मिटा रहा हूं बेटा, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा मॉड बंद और प्लस C2 ब्रैकेट बंद। अब जरा माइनस प्रॉपरली खोलेंगे तो माइनस का कॉस अल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, अभी मैं C1 नहीं लिख रहा, लास्ट में प्लस C डालूंगा डायरेक्ट, ठीक है। और माइनस लगा के ब्रैकेट भी खोल रहा हूं, माइनस का साइन अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का C2 प्लस C, वेयर C इज इक्वल टू, भाई C1 यहां से बचा और माइनस का C2 यहां से बचा। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया, ये लीजिए।